ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत्सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे सत्वगुण के ऊपर। अभी कर्म कौन कौन है वो बता रहे हैं। कानि पुनस्तानि कर्माणि इति उच्यते। तो भगवान बता रहे हैं जिनके पास पहले बता दिए चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागयो, गुण कर्म के अनुसार ही उनका जाति होता है। जैसे गुण और कर्म, गुण कर्म के अनुसार ही जाति होता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि जिनके पास जो अंतःकरण अपने बस में करता है वो सम है, और बाह्य इंद्रियों को दमन करके रखता है, और तप जो है नित्य निरंतर अपना ये मेरा कर्तव्य मान करके जो संध्या वंदन आदि करता है शास्त्रीय रीति से, तो उनको तप कहते हैं। और शुचि बाह्य अभ्यंतर दोनों शौच आदि ये बतलाया। क्षमा, अपने को कष्ट आने पर भी दूसरे के ऊपर क्रोध ना करना, और सरलता, और अनुभव ज्ञान और शास्त्र ज्ञान और आस्तिक भाव जिनके पास है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मण के स्वभाव उसको कहा गया है। मतलब ये स्वभाव जो है ये गुण कर्म के अनुसार ही ये स्वभाव भी बनता है, तब वो कर्म में प्रवृत्त होता है। बोले कि पहले जो किया हुआ कर्म शरीर छोड़ते समय उसी में वो संस्कार रहता है। यहाँ विशेष जाति के ऊपर नहीं कहा गया है, बोले कि जो गुण कर्म के अनुसार कर्म करता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। अभी क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम। बोले कि शूरता, शौर्य मतलब शूरता, और तेज, धृति और दक्षता, दाक्ष्य मतलब दक्षता, युद्ध में पीछे नहीं हटना, और देयजनों में
मुक्त हस्त से दान करना, जिनको देना चाहिए उसको दान मुक्त हस्त से करना, अंतर में छल कपट न रख करके। और प्रभु शक्ति का प्रकटीकरण, ये सब जो है ये क्षत्रिय का स्वभावज कर्म है। शौर्य मतलब जो है भावो विक्रमो बलवत्तर अनापि प्रहृतम प्रवृत्ति ही, मतलब वीर पुरुषों का जो विक्रम है, पराक्रम है, अपने से बलवान पुरुष के ऊपर भी प्रहार कर देता है। अपने से बलवान हो फिर भी जो है वीर क्या करता है, उसके ऊपर भी प्रहार कर देता है, और उसी को शौर्य कहते हैं। दूसरे के समान पराहत न होना प्रागल्भ्य रूप तेज है। दूसरे के सामने पराहत न होना, ये प्रागल्भ्य रूप जो है वो तेज है। जिस धृति से उत्तंबित व्यक्ति का सभी अवस्थाओं में अवसादन नहीं होता, वो धारण करने का मतलब जितना भी शरीर से कट गया, एक अंग कट गया, तो उसमें वो कष्ट का अनुभव नहीं करता है, वो सहन करता है, धारण करने का क्षमता है, उसी को धृति कहते हैं। और सहसा अनेक कार्य उपस्थित हो जाने पर व्योमोह न होने के कारण, मतलब इकट्ठा बहुत सारे काम आ गया तो व्यस्तता न हो करके स्थिर बुद्धि हो करके उसमें प्रवृत्ति को दक्षता कहते हैं, उसी को दक्षता कहते हैं। और युद्ध में शत्रु को देख करके पराजय हो करके पीछे हटना, न हटना, पीछे न हटना, ये कहा गया है। और जिनको देय जन मतलब जिनको दिया जाता है दान, मुक्त से दान करना, ये स्वभाव जिनका है। शासन योग्य व्यक्ति के सामने अपने प्रभु शक्ति को प्रकट करना, जिनको शासन करना चाहिए वहाँ मालिक दिखा करके उसी को शासन करना, ईश्वरत्व है। ये सब किसका है, बोले कि क्षत्रिय जाति का विहित कर्म, ये स्वभाव जो कहे गए, स्वभाव से उत्पन्न होता है ये सब। ये क्षत्रिय के बारे में बताया दी। अभी वश्य को बता रहे, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। बोले कि वश्य और शूद्र के बारे में बता रहे हैं। वश्य क्या है, कृषि, गोरक्षा, व्यवसाय, वाणिज्य आदि, ये वश्य का स्वभावज कर्म है, ये अपना स्वभावज कर्म है। और शूद्र का भी परिचर्या स्वभावज कर्म है, मतलब सेवा करना उनका स्वभाव है। भले कि कृषि, खेती करना, गोपालन करना, क्रय विक्रय आदि करना, ये कर्म जो है ये वश्य जाति का स्वभावज मतलब स्वभाव माना गया है। शूद्र का भी सेवा जो है वो स्वभावज है, ये माना गया है। ये अपने गुण और कर्म के अनुसार ये बता दी। अभी आगे बताने जा रहे हैं
एतेषां जाति विहितानां कर्मणां सम्यग् अनुष्ठितानां स्वर्गप्राप्ति फलं स्वभावतो वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रीत्य कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्म आयु श्रुत वृत्त वित्त सुखम मेधसो जन्म प्रतिपद्यते। ये भगवान बता रहे हैं, बोले कि सम्यक प्रकार से अनुष्ठित, बोले कि जाति के अनुसार जाति विहित इन कर्मों का फल क्या होता है? स्वर्ग प्राप्ति होता है। जो अपने अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जो बताया गया, यहाँ जो कर्म बताया गया, ये कर्म अपने अपने जिस जाति का है, अपने अपने धर्म में रह कर के इसको पालन करने से उसका फल स्वरूप क्या होता है? बोले कि परलोक में उसको स्वर्ग प्राप्ति है। क्योंकि बता रहे हैं, बोले कि ये जो है वर्ण और आश्रम वाले स्वभावतः स्वकर्मनिष्ठ होते हैं। तब जब जो स्वकर्मनिष्ठ होते हैं वो क्या है? मरने के बाद कर्मफल का अनुभव करने के बाद, बोले कि मरकर कर्मफल का अनुभव करने के बाद शेष कर्म जो है, शेष कर्म से विशिष्ट जो बाकी बचा जाता है, फिर कर्मफल खत्म होने के बाद फिर जन्म होता है। तो जन्म जो होता है, बोले कि देश बताया गया ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। तो पुण्य क्षीण होने पर फिर जो है उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। तो वो जो जन्म लेते हैं अपने अपने धर्म में रह करके, अपने वर्णाश्रम में रह करके, अपना धर्म को पालन करके मरने के बाद वो क्या करता है? स्वर्ग सुख का भोग करने के बाद जब स्वर्ग सुख खत्म हो जाता है, तब जो है वो जो जन्म होता है, जो लोग अपने अपने में कर्म स्वभाव से कर्म करके जो करते रहते हैं आजीवन, वो मरने के बाद फल भोगने के बाद वो क्या होते हैं? विशिष्ट देश में, उत्तम देश मतलब तीर्थ आदि में, और विशिष्ट जाति ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में, और विशिष्ट कुल में, और विशिष्ट धर्म में, विशिष्ट आयु, विशिष्ट विद्या और विशिष्ट आचार, विशिष्ट वित्त, विशिष्ट सुख, विशिष्ट मेधा मतलब अच्छा बुद्धि वाला, ये पुरुष के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं जब वो जन्म होता है। कब? जब इनका स्वकर्म में, जाति के अनुसार वो कर्म में आजीवन किया है, करने के बाद जब वो शरीर छोड़ करके परलोक जाते हैं, वहाँ पर जो स्वर्ग प्राप्त बताया गया, स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर जो जन्म लेते हैं, जन्म जो होते हैं वो विशिष्ट देश में, विशिष्ट काल, विशिष्ट वर्ण आश्रम, ये सब मतलब विशिष्ट कुल में, विशिष्ट धर्म, विशिष्ट आयु, विशिष्ट विद्या, विशिष्ट आचार, विशिष्ट वित्त, ये सब में जन्म करते हैं। बोले कि ऐसे पुराणों में कहा गया है। और
बोले कि आश्रम के लिए लोक प्राप्ति रूप विशेष फल बतलाया गया, किंतु निष्काम भाव से ये फल की इच्छा करने वाले, लेकिन निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं मुख्याभिलाषा रख करके, बोले कि उसका फल आगे श्लोक में अभी बता रहे हैं, भगवान बताने जा रहे हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। मनुष्य जो है अपने अपने वर्णाश्रम में कर्म में संलग्न रह करके अंतकरण की शुद्धि रूप वो क्या करते हैं, अपने अपने वर्णाश्रम में, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण आश्रम में, और क्षत्रिय जो है क्षत्रिय आश्रम में, वैश्य जो है उसी के आश्रम, ये स्वे स्वे अपने अपने वर्णाश्रम कर्म में जो कर्म है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का जो कर्म है, वो कर्म में संलग्न रह करके अंतकरण की शुद्धि रूप संसिद्धि को प्राप्त करते हैं। पर जिस प्रकार स्वकर्म अनुष्ठान से संलग्न पुरुष सिद्धि को प्राप्त करता है, उसको सुनो। भले कि अपने अपने धर्म में रह करके, धर्म पालन करके जो आजीवन करते हैं, वो स्वकर्मानुनिष्ठ में संलग्न पुरुष जिस सिद्धि को प्राप्त करते हैं उसको आप सुनो। भगवान इसको विस्तार से कहते हैं, भले कि पूर्वक तो लक्षण विशेष रूप अपने अपने कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कर्म बता दिए, वो अपने जाति के अनुसार कर्म जो करते हैं, अपने अपने कर्म में तत्पर हुआ, वो स्वकर्मानुष्ठान करने वाले, भले कि ये अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय एवं शरीर एवं इंद्रियों में ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप संसिद्धि को अधिकारी पुरुष प्राप्त करता है। ये करने से क्या होता है, बोले कि जब वो स्वकर्म में लिप्त रहते हैं, उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है और अशुद्धि का क्षय हो जाता है, अविद्या अज्ञान हट जाता है, और शरीर एवं इंद्रियों में निष्ठा की जो योग्यता है, उसका अधिकारी ये पुरुष प्राप्त होता है। ये बताए। इस पर शंका होता है, स्वकर्मानुष्ठान मात्र से ही साक्षात संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है? अगर स्वकर्म करता है तो उसको संसिद्धि प्राप्त हो जाता है? बोले कि ऐसा नहीं है। बोले कि स्वकर्म निरतः पुरुष जो है, स्वकर्म में नित्य निरंतर लगने वाले पुरुष किसी प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, उसी प्रकार को एकाग्रचित्त हो करके उनको सुनकर धारण करो। अभी बताने जा रहे हैं, इसके ऊपर बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, स्वकर्म में रह करके आजीवन जो करता है वो क्या होता है, बोले कि ऐसे करने पर उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, अज्ञान हट जाता है और ज्ञान प्राप्ति करने का योग्यता उनको प्राप्ति हो जाती है। ये बता दी। अभी आगे बता रहे हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानवा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। बोले कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां,
यस्मात् प्रवृत्ति ही उत्पत्ति चेष्टा वा यस्मात् अंतर्यामिण ईश्वरात् भूतानां प्राणिनां स्य आद्येन ईश्वरेण सर्वमिदं जगत् ततं व्याप्तं स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिपन्नं तम ईश्वरम् अभ्यर्च्य पूजयित्वा आराध्य केवलं ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणानां सिद्धि बिंदन्ति मानव मनुष्य। भगवान बता रहे हैं, इसका विशेष रूप से बता रहे हैं, बोले कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति जो है ईश्वर से है और चेष्टा भी ईश्वर से ही होती है। वही परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त भी है। सभी प्राणी बोले कि ईश्वर से उत्पन्न है और चेष्टा भी जो करते हैं ईश्वर से ही होती है। वो चेष्टा भी उनसे प्राप्त होती है। और वो परमात्मा क्या है बोले कि चराचर जगत में व्याप्त है। उस व्यापक परमेश्वर की पूर्वोक्त प्रतिपन्न विहित अपने कर्मानुष्ठान से जो जाति के वर्णन बताया गया 4 प्रकार के, अपने कर्मानुष्ठान से आराधना कर मनुष्य क्या है, केवल ज्ञान निष्ठा की अपने स्वभाव मतलब अपने जाति के अनुसार कर्म में लिप्त रह करके जो नित्य निरंतर आजीवन करता है, उसको क्या है, ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप सिद्धि को वो प्राप्त करता है। वो अपने कर्म में रह करके स्वभाव के अनुसार जाति के अनुसार वो क्या है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। वो ज्ञानी बन जाता है। उसका ज्ञान में और मिलावट कुछ नहीं रहता। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि स्वधर्मानुष्ठान मतलब ब्राह्मण का जो धर्म है वो सम दम आदि पालन करना, क्षत्रिय का शौर्य धृति दाक्ष ये सब जो है, ये स्वधर्म का अनुष्ठान करने से वो क्या है, बोले कि बुद्धि शुद्धि आदि के द्वारा उनका बुद्धि शुद्ध हो जाता है करते करते करते। तो ये परंपराया ये मुख्य का साधन है। इसलिए अच्छी प्रकार किए गए परकीय धर्मानुष्ठान से भी किसी अंश में विगुण स्वधर्म श्रेष्ठ है परधर्म की अपेक्षा। इसलिए अपना जो धर्म है श्रेष्ठ है। मान लो कोई शूद्र है, शूद्र में उसका कार्य है सेवा करना, निष्ठा के साथ वो सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो सोचेगा ये ब्राह्मण का कर्म श्रेष्ठ है, मैं वो करूं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि वो कर्म की अपेक्षा, ब्राह्मण की कर्म की अपेक्षा अपना कर्म जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। स्वधर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव नियत कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जो अभ्यास है उसको करोगे तो पाप नहीं मिलेगा। अगर अभ्यास नहीं है, अपना स्वभाव में जो होता है वो अभ्यास बन जाता है। लेकिन दूसरे का धर्म को आप करोगे उसमें पाप लगता है। वही बता रहे हैं। आगे की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।